ठंड में गरीब बहू के बेघर ससुराल वालों की भूख। मेरी बेटी बहुत गुणवानी है, बहुत संस्कारी है और घर की काम भी बहुत अच्छे से कर लेती है। पंडित जी, कोई अच्छे घर का रिश्ता बताओ मेरी बेटी के लिए। बहन जी, क्वालिटी होने के बाद भी तुम्हारी बेटी के अंदर एक क्वालिटी नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा काली है, जिसकी वजह से हर कोई उसके लिए रिश्ते के लिए मना कर देता है। बताओ मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से लेकर आऊं? देखो पंडित जी, मेरी एक लौती बेटी है। मैं चाहती हूँ कि उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए, जहाँ से उसे कभी भी किसी चीज की परेशानी ना हो। हम गरीब हैं, लेकिन हमारी बेटी गरीबी में ना रहे, बस इतनी ही मेरी ख्वाहिश है। पंडित कमला की बात सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है और दिशा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तभी इसी दौरान उसे दिशा के लिए रिश्ता मिल जाता है। बहन जी, मुंह मीठा कीजिए, आपके घर पर खुशी आई है। खुशी, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिला है। लड़का बिल्कुल गोरा चिट्टा है और बहुत अमीर है। कमला जब लड़के की फोटो देखती है तो वो लड़के को पहली नजर में ही पसंद कर लेती है, जिसके बाद वो उस घर से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ देती है। कुछ दिनों में कमला अपनी बेटी दिशा की शादी करके उसे एक बहुत अमीर घर में भेज देती है, जहां पर दिशा के घर पर आते ही उस बेचारी से घर में नौकरों जैसा काम करवाने लगते हैं। इस घर में स्वागत है तुम्हारा, लेकिन घर की हालत देखो। शादी के दौरान पूरे घर की हालत बुरी हो गई है। कल हमारे घर पर पूजा है, इसलिए घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। सुजाता अपनी बहू के कालेपन की वजह से उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। हाय हाय, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी देर हीटर जला लेती हूँ। दिशा ऐसा सोचकर हीटर जलाने के लिए हीटर का प्लग होल्डर में जैसे ही लगाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां उसकी सास सुजाता आती है और उसके हाथ पर जोर से हाथ मारती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बिना मुझसे पूछे ही हीटर जला रही है? अरे चली जा यहाँ से, तेरे बाप ने लाकर नहीं रखा है ये हीटर। दिशा रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन था और पहला ही दिन मेरा इतना खराब गया। घर के सारे काम मैंने अकेले किए, ऊपर से माँ जी ने हीटर चलाने पर मुझे इतनी जोर से मारा। मेरी सास इतनी कठोर कैसे हो सकती है? दिशा सुबह से रात तक काम करती रहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आधी रात में उसका पति मयंक शराब के नशे में धुत होकर घर पर आता है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, हे झूम बराबर झूम शराबी। मयंक को दारू के नशे में देखकर दिशा उससे पूछती है, अजी आप दारू पीकर आए हो? माँ को और बाबूजी को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और आप दारू भी पीते हो, इस बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं बताया था। दिशा की ये बात सुनते ही मयंक उसके मुंह पर एक करारा चांटा मारता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अरे शराब पीकर आया हूं तो क्या हुआ? मेरे माँ बाप मुझे जानते हैं, बचपन से पीता आया हूँ, आज तक उन्होंने नहीं रोका। तू कौन होती है रोकने वाली? अपनी औकात में रह। इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, समझी? मयंक ऐसा कहकर दिशा के ऊपर जोर जबरदस्ती करता है। दिशा रात भर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। अगले दिन दिशा बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो घर की साफ सफाई करती है और सारे घर के काम भी करती है। वहीं मयंक अपने जुए शराब में बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। वहीं कुछ दिनों में दिशा प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने बाद उसको एक बेटी हो जाती है, जो उसकी तरह काली होती है। सुजाता उसे देखकर कहती है, हे भगवान, कितनी काली कलूठी लड़की पैदा की है, अपनी तरह मनहूस जैसी। खुद मनहूस वैसी ही बेटी मनहूस। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक छोटी सी बच्ची के बारे में कम से कम ऐसी तो ना बोलो। दिशा की इस बात पर सुजाता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो दिशा के बाल पकड़कर जोर से खींचकर कहती है, हमारे टुकड़ों पर पल्ले वाली, तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अपनी खैरियत चाहती है तो कम बोल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुजाता अपनी तानाशाही दिखाकर वहां से चली जाती है। दिशा के पास और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वो ठंड में अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर पालती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। ना तो उसके ससुराल वालों में कोई सुधार आया होता है और ना ही उसके पति में। हर साल ठंड आती है और बेचारी दिशा और उसकी बेटी के ऊपर कहर ढाती है। वहीं दूसरी तरफ मयंक ने शराब के नशे में धुत होकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने शराब के नशे के दौरान जुए में पैसे तो हारे ही थे, साथ ही अपना घर भी जुए में हार गया था, जिसके चलते उसके घर पर नीलामी वाले आ जाते हैं। अरे अभी के अभी इस घर को खाली करो, वरना तुम्हारा सामान हम लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे।
सुजाता अपने बेटे, बहू, अपने पति और अपनी पोती के साथ घर से बेघर हो जाती है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोती है और मयंक से कहती है, बेटा तूने ये क्या किया? तुझे पता भी है हम लोग सड़क पर आ गए हैं, हमारे सर पर छत तक नहीं है और कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे बेघर हो गए हैं हम लोग, बेघर। सब तुम्हारी ही गलतियों का नतीजा है। बहुत सर पर चढ़ा कर रखा था तुमने अपने इस बेटे को। लो अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों तुम्हें कहा करता था कि बेटे को कंट्रोल में रखो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये सुनने के बाद सुजाता को बहुत बुरा लगता है। वो चाहकर भी अपने पति से कुछ कह नहीं पाती। वहीं चलते चलते वो सभी लोग फुटपाथ पर आ जाते हैं, जहां काली बहू दिशा अपने ससुराल वालों से कहती है, आप सभी यहीं पर रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ऐसे कब तक यहाँ वहाँ चलते रहेंगे? हमें यहीं पर तंबू बना लेना चाहिए। हाँ बेटी, जा थोड़ी अपनी दादी का ध्यान रख, उनकी उम्र हो रही है। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी देखरेख कर सके। काव्या अपनी माँ की बात मानकर अपनी दादी माँ के पास पहुंच जाती है और उनका ख्याल रखती है। तो वहीं दिशा अपने घर को चलाने के लिए एक कोठी में काम करना शुरू कर देती है। उसके मालकिन काम के साथ साथ उसे बचा खुचा खाना भी दे देती है, जो वो अपने ससुराल वालों को लाकर खिलाती है। दिशा की मेहनत और लगन देखकर मयंक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। दिशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार भी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं सोचा और ना ही अपने माँ पिता के बारे में सोचा, लेकिन तुमने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया। अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और कहीं नौकरी ढूंढ लूंगा। मयंक ऐसा सोचकर अपने अगले दिन से खुद नौकरी ढूंढने निकल जाता है। तो वहीं दिशा दिन रात मेहनत करके थोड़े पैसे कमा लेती है और उन पैसों से वो अपनी खुद की एक अंडे की दुकान खोल लेती है। उसकी ये अच्छाई देखकर सुजाता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊपर से हमेशा अपने बेटे के कान भरती रही ताकि वह तुझसे नफरत करता रहे। लेकिन आज तूने हमारी इतनी मदद की, मैं तेरी आभारी हूँ। हो सके तो मुझे मेरी गलतियों पर माफ कर देना। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से सुजाता भी अंडे की रेडी पर दिशा की मदद करवाती है। जहां तो उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, वहां मेहनत करके वो एक किराए का मकान भी ले लेती है। और कुछ ही समय में जब दिशा का काम और अच्छे से चलता है तो दोनों पति पत्नी पैसे जोड़कर अपना खुद का घर भी ले लेते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।